धनी मनुष्य और निर्धन लाजर, ये बाइबल रचित सुसमाचार से, परमेश्वर के वचन से यह घटना ली गई है। एक धनवान मनुष्य मनुष्य था जो बैंजनी कपड़े और मलमल पहनता और प्रतिदिन सुख विलास और धूमधाम के साथ रहता था। लाजर नाम का एक कंगाल घावों से भरा हुआ उसकी डेवड़ी पर छोड़ दिया जाता था और वह चाहता था कि धनवान की मेज पर की जूठन से अपना पेट भरे। यहाँ तक कि कुत्ते भी आकर उसके घाव को चाटते थे। ऐसा हुआ कि वह कंगाल मर गया और स्वर्गदूतों ने उसे लेकर अब्राहम की गोद में पहुंचाया। वह धनवान भी मरा और गाड़ा गया और अधोलोक में उसने पीड़ा में पड़े हुए अपनी आंखें उठाई और दूर से अब्राहम की गोद में लाजर को देखा। तब उसने पुकार कर कहा, हे पिता अब्राहम, मुझ पर दया करके लाजर को भेज दे, ताकि वह अपनी उंगली का सिरा पानी में भिगोकर मेरी जीभ को ठंडा करे, क्योंकि मैं इस ज्वाला में तड़प रहा हूँ। परंतु अब्राहम ने कहा, हे पुत्र, स्मरण कर कि तू अपने जीवन में अच्छी वस्तुएं ले चुका है और वैसे ही लाजर बुरी वस्तुएं, परंतु अब वह यहाँ शांति पा रहा है और तू तड़प रहा है। इन सब बातों को छोड़ हमारे और तुम्हारे बीच एक भारी गड्ढा ठहराया गया है, जो यहाँ से उस पार तुम्हारे पार जाना चाहे वह ना जा सके और ना कोई वहाँ से इस पार हमारे पास आ सके। उसने कहा, तो हे पिता, मैं तुझसे विनती करता हूँ कि तू उसे मेरे पिता के घर भेज दे, क्योंकि मेरे 5 भाई हैं। वह उनके सामने इन बातों की गवाही दे। ऐसा ना हो कि वे इस पीड़ा की जगह में आए। अब्राहम ने उससे कहा, उनके पास तो मूसा और भविष्यद्वक्ता की पुस्तकें हैं, वे उनकी सुने। उसने कहा, नहीं है पिता अब्राहम, पर यदि मरे हुए में से उनके पास जाए तो वे मन फिराएंगे। उसने उससे कहा, जब वे मूसा और भविष्यद्वक्ताओं की नहीं सुनते, तो यदि मरे हुए में से कोई जी भी उठे तो भी उसकी नहीं मानेंगे। यहाँ पे कहने का अर्थ ये है प्रियो कि यदि आप जीवते परमेश्वर के बारे में जानना चाहते हैं, तो परमेश्वर ने अपने आप को अपने वचन पवित्र शास्त्र बाइबल में प्रकट किया है, ताकि आप उस स्वर्गीय स्थान में पहुंच सके जो परमेश्वर ने आपके और मेरे लिए ठहरा रखा है। यदि आप परमेश्वर के बारे में जानना चाहते हैं, तो आपको विश्वास करना होगा कि वो है, और दूसरी बात, आपको जानना है अच्छे से, तो उसके वचन को पढ़िए जो कि पवित्र शास्त्र बाइबल है। तभी आप उस स्वर्गीय परमेश्वर के बारे में जान पाएंगे और उस स्वर्गीय परमेश्वर की उपस्थिति में रह पाएंगे और उसके पास आनंद मनाने के लिए पहुंच पाएंगे। ना कि आपका धन और आपका पावर, ना कि आपका पैसा आपको परमेश्वर के पास ले जा सकता है। क्योंकि धन क्या है? पर धन मनुष्य को ज़्यादातर परमेश्वर से अलग करता है। यदि किसी का मनुष्य का मन